आज का क्लास बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं आज हिस्ट्री में इतिहास, कुछ महत्वपूर्ण तिथि एवं घटनाएं। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आपको तो पता है जैसे संसाधन का काफ़ी दिक्कत है हमारे पास। तो आप लोग को मैं जो भी है व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। तो कृपया करके आप लोग कंसंट्रेट होकर इसको ध्यान से देखिए। और डिजिटल बोर्ड में और व्हाइट बोर्ड में कोई अंतर नहीं है, ज्ञान कहीं से भी इंसान कोई भी अर्जित कर सकता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, देखें और काफ़ी आगे बढ़ाएं इसको। पहला क्वेश्चन इसमें था कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? ये 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन था ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ये एग्जाम में ऐसे देता है ऑप्शन में 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तीसरा प्रश्न है उत्तर वैदिक काल कब से कब? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ईसा पूर्व क्या होता है। ईसा पूर्व जैसे अब मैं बताया था पिछले क्लास में कि ईसवी होता है जैसे सीधा, जैसे 2000 में किसी का जन्म हुआ तो मृत्यु हो सकता है 2080 में हो। लेकिन एक ईसा पूर्व जो होता है, उस ईसा पूर्व में अगर जन्म किसी का 2000 में है तो मृत्यु क्या होगा? 1900 में होगा। क्यों? क्योंकि इसमें विपरीत चलता है। तीसरा प्रश्न हो गया उत्तर वैदिक काल। चौथा प्रश्न है महावीर का जन्म कब हुआ? तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। पांचवा प्रश्न है महावीर का निर्वाण। निर्वाण का मतलब मृत्यु। 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ था। हो गया पांचवा प्रश्न। छठा है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। उसके बाद है गौतम बुद्ध का निर्वाण, इसको महापरिनिर्वाण भी कहा गया है, जैसे मृत्यु हुआ था गौतम बुद्ध का। तो ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। आप लोग एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, महावीर के जन्म से लेकर ये जो जहां तक लगा है मुझे, मैंने ये अपने बोर्ड पे मेंशन किया है, महत्वपूर्ण घटना है। आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए 10th 12th बीपीएससी यूपीएससी जितना हो, रेलवे एसएससी जो भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी बिहार पुलिस का भी आया हुआ है, सब चीज में। अगला है गौतम बुद्ध का निर्वाण 483 ईसा पूर्व। अगला है सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 326 से 325 ईसा पूर्व। हो सकता है आप लोग स्पष्ट ना दिखाई दे तो वीडियो को ना फर्स्ट करके और आप लोग देखेंगे। आगे कहता है 9वां नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ था? 298 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 298 ईसा पूर्व। 10वां प्रश्न है अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त हुआ? अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है विक्रम संवत और शक संवत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में और शक संवत 78 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। हम लोग का जो भी अभी कैलेंडर चलता है शक संवत पे चलता है और ये कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था शक संवत। आगे है हिजरी संवत। हिजरी संवत ये इस्लाम धर्म वाले मानते हैं, 622 ईसा पूर्व में। इसी समय हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु हुआ था। अगला है फायान और यहाँ से आपका शुरू होता है ईसवी। अभी तक जितना पढ़े क्वेश्चन ईसा पूर्व में था, अभी जो है ईसवी में पढ़ेंगे। तो फायान की भारत यात्रा थी 405 से 11 ईस्वी तक। 15 नंबर क्वेश्चन हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक? हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक? 606 से 647 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है वेनसांग की भारत यात्रा कब हुई? 630 ईस्वी में। अगला प्रश्न 17 नंबर चीनी यात्री इत्सिंग का बिहार भ्रमण कब हुआ था? 673 ईस्वी में। 673 ईस्वी में। आगे देखिएगा 18 नंबर प्रश्न, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712। आपसे प्रश्न करेगा कि भारत पर प्रथम बार मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में। 19 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर क्या है? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर जो था 1025 ईस्वी में लूटा गया था, तो ये 1025 में। 20 नंबर क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1192 में। और तराइन का दो युद्ध एकदम पूछता है, 1191 1192। तीसरा है इसमें 22 नंबर क्वेश्चन, गुलाम वंश का स्थापना, जो दिल्ली सल्तनत आप पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे गुलाम वंश का स्थापना अक्सर पूछ देता है 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ? 1206। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है इब्न बतूता भारत में आगमन कब हुआ? हाँ, आगमन पूछा होगा क्योंकि आगमन कुछ नहीं किया था। ये मोरक्को का था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था 1333 ईस्वी। यहाँ देख लेंगे आप 1333 ईस्वी में इब्न बतूता आया। अगला है विजयनगर। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी।
फरियाज एवं भुक्का नामक व्यक्ति के द्वारा। तैमूर लंग, ये बहुत बड़ा एक मतलब डकैत टाइप का था जो लूटने आया था भारत को। तो पूछता है कि तैमूर लंग भारत पर आक्रमण कब किया? 1398 ईस्वी, यहाँ लिखा हुआ 1398 ईस्वी। अगला है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? गुरु नानक देव का जन्म 1469 के तलवंडी में हुआ था। इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप सिर्फ ईस्वी देखिए। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? 1469 में। वास्को डी गामा का आगमन कब हुआ? 1498 में। ये तो इसमें जितना प्रश्न है हमको लगता है बहुत सारा आप लोग को 80% पता होगा, एकदम कंफर्म। कुछ लोगों को तो ऐसा है कि 100% पता होगा। आगरा शहर का स्थापना, आगरा जो उत्तर प्रदेश में है, फेमस है किसके लिए? ताजमहल के लिए। और आप लोगों को पता है कि ताजमहल कौन बनवाया? शाहजहां बनवाया। इसका स्थापना 1506 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1506 ईस्वी में। आगे कहता है चौसा का युद्ध, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। उसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में, दोनों एक भी मेंशन कर दिया हूं। पानीपत का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था क्या हुआ था? 1556 में। और तृतीय क्या हुआ था युद्ध? 1761 में। आप पूरा अच्छे से लिखेंगे इसको, अपने नोट्स बनाइए, उस नोट्स में मेंशन करिए पूरे क्वेश्चन को। इसको बार बार देखिए, एक क्वेश्चन को कम से कम 10 बार देखिए, हमेशा माइंड में रहेगा। अगला देखिए, पानीपत का दूसरा हो गया 56, तीसरा से 61। 34 नंबर क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। उसके बाद अकबर का राज्यारोहण द्वितीय राजा कब बनाया गया? 1556। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। इस तरह से पूरा क्वेश्चन है और टोटल 36 क्वेश्चन अभी है। आगे देखिए, फिर 36 के अलावा भी हम बताते हैं। चलिए, तो 37 नंबर क्वेश्चन है, दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? 1500 कब हुआ? 82 में हुआ। दीन इलाही 1582 में अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो आप लोग सबको ही जानते हैं 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अंग्रेज आया था भारत में, वो क्या करने आया था? व्यापार करने आया था। इसी कंपनी के द्वारा इसी का स्थापना हुआ था। 39 नंबर है, अकबर का मंसबदारी का आरंभ। ये मंसबदारी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1574 में हुआ था। ये मंसबदारी एक प्रथा था उस समय, मुगल काल का। प्लासी का जो 1757 में, ये पता है आप लोगों को प्लासी का जो क्या 1757 में। अंग्रेज इसी युद्ध के कारण मतलब आप समझ रहे हो कि इसी युद्ध के कारण भारत में ना वो अपने पकड़ को मजबूत किया। फिर आगे है वेदरा का युद्ध, ये कहीं नहीं मिलता होगा, बहुत सारी किताबें भी नहीं मिलता होगा। 1759 में हुआ था। वेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 में हुआ था। फिर आगे है बक्सर का युद्ध, ये 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ये मीर कासिम के बीच में हुआ था, अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और जैसे प्लासी का युद्ध आप लोग को पता होगा किसके बीच? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। फिर मैं बता रहा हूं कि 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर, चतुर्थ आंग्ल मैसूर। प्रथम देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ 1767 में हुआ था। ये सब जितना मैसूर का जो युद्ध है इसमें टीपू सुल्तान संबंधित है। तो पहला क्या 1767 से 1769 में हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। 1780 से 1784। आप इसको बार बार नहीं, एक क्वेश्चन को 10 बार याद करिए, माइंड में रहेगा तब। डिजिटल बोर्ड से पढ़ने से नहीं होता है, व्हाइट बोर्ड के पढ़ने से नहीं होता है। जैसे आप पढ़ रहे हो बस याद करना है। तो हो गया ना, पहला क्या था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। कंप्लीट हो गया यहां तक। आगे देखिए, सन्यासी विद्रोह, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, सन्यासी विद्रोह 1770 में हुआ था, 1770 ईस्वी में। अगला है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56। संथालियों के द्वारा किया गया था, एक जनजातीय विद्रोह था। अहोम विद्रोह 1828 से 33। कुछ इसमें ऐसा भी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट 2-3 नहीं है, जो नहीं आया अभी तक एग्जाम में, लेकिन जो नहीं आता है वही आ जाता है। अगला है पाइका विद्रोह
ये 1817 से 25 ईस्वी तक, 1817 से 25 ईस्वी तक। अगला है भील विद्रोह। भील विद्रोह है 1818 से 31। भील विद्रोह कब से कब है? 1818 से 31। उसके बाद है हो विद्रोह 1820 से 21। 1820 से 21 हो विद्रोह कब से? 1820 से 21। 53 नंबर देखिए कोल आंदोलन। कोल आंदोलन जो हुआ था 1831 से 32 ईस्वी तक। कोल आंदोलन कब से कब तक हुआ था? 1831 से 32 ईस्वी तक। चलिए 54 नंबर देखिएगा रामोशी विद्रोह। क्या है? रामोशी विद्रोह कब से कब तक है? 1822 से 1829। 1822 से 1829 कौन? रामोश विद्रोह। वहावी आंदोलन। वहावी आंदोलन कब हुआ था? 1826 से 71 तक। 1826 से क्या हुआ था? 71 तक हुआ था वहावी आंदोलन। अगला है खासी विद्रोह। 56 नंबर कौन सा क्वेश्चन है? खासी विद्रोह। तो खासी विद्रोह 1833 ईस्वी में हुई थी। खासी विद्रोह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 57 नंबर नील विद्रोह। नील विद्रोह 1859 से 60। कब से कब तक? 1859 से 60 नील विद्रोह। अगला है फरायजी आंदोलन। फरायजी आंदोलन 1838 से 60। 1838 से 60 कौन सा आंदोलन? फरायजी आंदोलन। आगे कहता है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह आंदोलन जो हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी तक। ये मुंडा विद्रोह भी बड़ा इंपॉर्टेंट था 1899 से 1900 तक। अगला है मोपला विद्रोह। ये बार बार एग्जाम में आता है। मोपला विद्रोह बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1920 से 22 कौन हुआ था? मोपला विद्रोह। आगे कहता है कुका आंदोलन। ये कुका आंदोलन कुकी जनजाति से संबंधित है। कुका आंदोलन में 1840 से 72 तक। कुका आंदोलन कब से कब हुआ था? 1840 से 72 तक हुआ था। आगे आपका कांग्रेस की स्थापना, जैसे आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कांग्रेस के स्थापना के समय अंग्रेज कौन था? लॉर्ड डफरिन था उस समय। और आगे देखिए तेभागा आंदोलन। एक है तेभागा आंदोलन। ये 1946 में हुआ था जिसमें कैबिनेट मिशन का स्थापना हुई थी। आगे 64 नंबर बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब? 1793। बड़ा इंपॉर्टेंट है। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब? 1793। इसमें लॉर्ड कर्नवालिस था उस समय। आगे है बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 या बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हो गया। मुस्लिम लीग 5 बंगाल विभाजन। मुस्लिम लीग कब? 1906। आगे है मार्ले मिंटो सुधार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्ले मिंटो सुधार, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उसके बाद देखिए मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 ईस्वी में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह आप सभी लोग जान रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। तो चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं खेड़ा आंदोलन। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918। 69 नंबर क्वेश्चन हो गया। 70 नंबर देखिए खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? अभी तक 2 विश्व युद्ध हुआ है जैसे आप लोग जानते भी हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 18। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? 1914 से 1918। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? 1939 से 1945 ईस्वी। अभी तक 2 ही विश्व युद्ध हुआ है। तीसरा विश्व युद्ध अभी तक नहीं हुआ है। दिमाग में रखना है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। चलिए आगे देखिए 74 नंबर क्वेश्चन। होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1916 ईस्वी में होम रूल लीग। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। आप लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बहुत अच्छे से पता है क्योंकि ये हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सारे किताबों में उपलब्ध कराई हुई है। चाहे जो भी कंपटीशन का एग्जाम है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जालियांवाला बाग हत्याकांड भी रहता है। रॉलेट एक्ट ये पारित हुआ था 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। ठीक है। और पीछे आप देखे भी थे अगले क्वेश्चन में 1919 बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
आगे देखिए, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 22 हुआ था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था कि अंग्रेजों को हम सहयोग नहीं करेंगे। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 22। अगला देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह कब हुआ था? 1924 से 25 हुआ था। कब हुआ था? 1924 से 25 क्या हुआ था? वायकोम सत्याग्रह। अगला साइमन कमीशन का आगमन। तो साइमन कमीशन जो है 1927 में वहां से हुआ कि वो आएगा, और 28 में हुआ उसका आगमन हुआ भारत में, साइमन कमीशन आयोग। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ? 1928। आगे देखिए, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1930 में। 80 नंबर क्वेश्चन है, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह चाहे दांडी सत्याग्रह। आगे देखिए, गांधी जी द्वारा इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं उसको। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। आगे है कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? 1946 में। कब हुआ था कैबिनेट मिशन का आगमन? 1946 में। आगे है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 1948। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 1948। जैसे आपको पता है कि महात्मा गांधी का हत्या 1948 में हुआ था। महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को उनका हत्या हुआ था, जब दिल्ली में वो सभा कर रहे थे, प्रार्थना सभा को संबोधित कर रहे थे। तो उसी समय एक कट्टरपंथी जो था, जो अपने धर्म से एक मतलब धर्म के लिए मरने वाला और मार देने वाला था, जिसका नाम था नाथूराम गोडसे, जो मराठी ब्राह्मण था, उसने ही गांधी जी को 3 गोली मारा और गांधी जी का हत्या हो जाता है 30 जनवरी को। इस दिन शहीद दिवस भी मनाया जाता है। आगे देखिए, 83 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आपका। आगे देखिए 84, चीन का भारत पर आक्रमण, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीन भारत पर एक बार ही आक्रमण किया था। कब? 1962 में। कब किया गया था? 1962 में। इसमें भारत का हार हुआ था, क्योंकि भारत उस समय ना बहुत समृद्ध नहीं था। भारत उस समय नया नया आजादी से भी उभरा था, और चीन मौके का फायदा उठाकर क्या किया? भारत पे आक्रमण किया। अगला है भारत पाक युद्ध। कब हुआ था? 1965 में। भारत पाक युद्ध 3 युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के लिए, माइंड में रखिएगा। 1965, 1971, 1999। 1965, 1971, 1999। आगे है देखिए, ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता 1966 में। आगे है तालीकोटा का युद्ध। ताशकंद समझौता 1966 में, तालीकोटा का युद्ध 1965 ईस्वी में। 88 नंबर कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। 89 नंबर देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। और तृतीय कब हुआ? 1932 में। मतलब आप एक याद रखेंगे, तीनों याद रहेगा। 30 से शुरुआत हुआ, 32 तक हो गया। इसमें गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, बाकी में भाग नहीं लिए थे। अगला है 93 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। आगे है क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? 1942 में। एक है आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में ही हुआ था। चीनी क्रांति कब हुआ था? 1911 में, जो डॉक्टर सन्यात सेन के समय हुआ था। चीनी क्रांति कब हुआ था? 1911 में हुआ था। आजाद हिंद फौज का गठन कब? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और क्रिप्स मिशन आगमन 1942। आगे देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के 1789 और रूस की क्रांति 1917। एक और है क्वेश्चन 100 नंबर। 100 नंबर देखिए, इसमें लास्ट क्वेश्चन, मतलब टोटल 100 कंफर्म हो जाएगा। मुस्लिम पाकिस्तान का मांग कब हुआ था? पाकिस्तान का मांग कब हुआ था? तो पाकिस्तान का जो मांग था वो 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव के समय हुआ था 1940 में पाकिस्तान का मांग। तो ये आप देख लिए, टोटल कुल 100 क्वेश्चन था इसमें। आप इसे अच्छे से रिवीजन करेंगे। सारे वीडियो को आप रोक कर देखिए, फर्स्ट करके देखिए और इसको बढ़िया से
नोटेट करिए अपने टेक्स्ट बुक में। और मेरा 100 मतलब ये 100 के बाद 100 सम ईस्वी का एक और वीडियो आएगा, पार्ट 2 आएगा, उसको भी देखें आप। इसको बहुत अच्छे से समझिए और पढ़िए आप लोग। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप सभी जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी लोगों को।